वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 39 पैसे सस्ता होकर 275 रुपये 41 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत 2 रुपये 74 पैसे कमी के बाद 162 रुपये 76 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे सस्ता, नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान की सूबा कंधार और काबुल में तालिबान के ठिकानों पर फजाई कार्रवाइयां। अफगान तालिबान की बटालियन नंबर 4 और 8 बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मुतअद्दिद अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज की हलाकतों की इतलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अहदाफ शहरी आबादी से अलग थलग मकाम पर वाक़ई थे। बारीक बीनी से मुंतखब करके कामयाबी के साथ तबाह किए गए हमलों का मकसद दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और नेटवर्क को ख़त्म करना था। पाक फौज का अफगान तालिबान और भारतीय प्रॉक्सीज फितनाल ख्वारिज को भरपूर जवाब। अफगान तालिबान हुकूमत फिर मिन्नतों पर उतर आई। जंगबंदी की अपील। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर का फैसला किया। पाक फौज किसी भी बैरूनी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार। अफगान तालिबान और भारतीय प्रॉक्सीज फितनाल ख्वारिज के पाकिस्तान पर हमले नाकाम। अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज के 200 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पाक फौज की स्पेन बोल्देक सेक्टर में भरपूर जवाबी कार्रवाई। दुश्मन की तोपों और बंदूकों को खामोश करा दिया। अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज ने अपनी तरफ से पाक अफगान दोस्ती गेट को उड़ा दिया। अफगानिस्तान की हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़े गजनाली पोस्ट भी तबाह कर दी गई। पाक फौज के जवानों ने गजनाली पोस्ट पर सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया। कुरम सेक्टर पर जवाबी हमले में अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक बमा अमला तबाह कर दिए गए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान ने सुबह सवेरे 3 मकामात पर हमला किया। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। अली बरादरी भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का मरकज तस्लीम करती है। भारत का गैर जरूरी घमंड और मुतनाज़ बयानात खित्ते के लिए संगीन खतरा है। किसी भी जाहरियत पर पाकिस्तान का जवाब नस्लें याद रखेंगी। पाक फौज ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। ISPR के मुताबिक मार्का हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय मिलिट्री क़यादत को मार्का हक में बदतरीन शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारतीय फौजी प्रेस रिलीज तजादात का मजमुआ जवाब देना भी पसंद नहीं करते। दूसरी जानिब तर्जमान अफगान तालिबान हुकूमत का पाक फौज के टैंकों पर कब्जे का झूठा दावा बेनिकाब। रूसी साख्ता T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीनने की वीडियो सोशल मीडिया पर चला दी। अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज की मुहम्मद से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश। पाक फौज की बर वक्त और भरपूर कार्रवाई। 30 फितनाल ख्वारिज जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों के अहम ठिकाने तबाह कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में ऑपरेशन जारी। शिमाली वजीरिस्तान अबाखील के इलाके में पाक फौज का कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 7 फितनाल ख्वारिज मारे गए। सदर ममलिकत से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुलाकात। आज़म का इजहार किया मुल्की सलामती और दिफा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पाकिस्तान किसी भी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर आसिफ ज़रदारी को मुल्की सलामती पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अफगान तालिबान के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात। पाक फौज की मौसर और बर वक्त कार्रवाई से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने सदर को हालिया गैर मुल्की दौरों और गजा अमन मुआहदे पर एतमाद में लिया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। अफगान तालिबान फितनाल हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी पर मुशावरत होगी। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। PTI के अरकान असम्बली और सैनेटर्स की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ओहदा संभालते ही पहला अहम इकदाम
PTI की खातून कारकुन सनम जावेद के मामले का नोटिस, IG पुलिस से तफसीली रिपोर्ट आज तलब कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI से आज मिलने का ऐलान, सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त इरसाल कर दी। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खबर, IMF पाकिस्तान को मजीद $1.2 अरब कर्ज देगा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका में मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल की कामयाब कोशिशों से आगाह किया। टैक्स, तवानाई और निजकारी में इस्लाहात जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास, 380 अरब रुपए से ज़ायद के 12 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी। इसहाक डार का पायदार और जामे कौमी तरक्की के आज़म का इयादा। FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में मजीद तौसी कर दी। रवां साल टैक्स रिटर्न जमा कराने की नई तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर। FBR के मुताबिक ताजरों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरखास्त पर तौसी का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी दे दी। सियालकोट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर स्टेट कायम की जाएगी। पंजाब की 4 इंडस्ट्रियल स्टेट्स गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का फैसला चुनिया इंडस्ट्रियल स्टेट महकमा फिशरीज को दी जाएगी। मरीम नवाज का फेडमेक और पेडमेक में बेज़ाब्तियों पर कार्रवाई का हुक्म। कहती हैं साबिका अदवार में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस, बानी PTI की बहन अलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। ATC रावलपिंडी अलीमा खान के पेश होने पर वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अलीमा खान ने अदालती दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। मुल्जिमा की दरखास्त पर अदालत ने 17 अक्टूबर को दलाइल तलब कर लिए। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत 25 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। सिंध हुकूमत का कराची को इजाफी 1200 क्यूसेक पानी फराहम करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत ने सिंध की समरी में एतराज़ात उठा दिए। कहा दीगर सूबों की राय शामिल करके समरी दोबारा भिजवाई जाए। पीपल्स पार्टी के साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा में वज़राए सिंध, बलोचिस्तान, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत आला शख्सियात की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का आगा सिराज दुरानी की वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार।